नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम 24 ऑफिशियल पे। चलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको क्लास 10th का वीडियो प्रतिदिन मिलते जा रहा है, क्लास 10th और 12th का। चलिए आज प्रथम पाठ से आज के बाद जितना भी संस्कृत में जितना पार्ट है सारा पार्ट का ऑब्जेक्टिव आज के बाद सारा आपको बहुत 2-3 दिन में बहुत जल्द सब सारा मिल जाएगा। चलिए आज जो है कि पहला चैप्टर जो कि मंगलम है। मंगलम का कुछ ऑब्जेक्टिव है, जितना कि मंगलम पार्ट से ऑब्जेक्टिव बन सकता था उसको सारा आज हम लेके आए हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा और इससे एग्जाम में बाहर एक भी नहीं जाने वाला, हमारा 100% गारंटी है। आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको 100% इससे एग्जाम में आने वाला है। और आप लोग को कमेंट में थोड़ा सा कमेंट करते रहिए इसमें। चलिए पहला पाठ है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। पहला सवाल बोल रहा है कि मंगलम पाठ में संस्कृत में लिखा गया कि मंगलम पाठ में कितना जो कि मंत्र लिया है। तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया था, तो मंगलम पाठ को जो किया है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया था, मंगलम पाठ को जो कि उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ में। और इसमें देवताओं को, ऋषि मुनियों का जो कि प्रमुख वक्तव्य उनको लिखा गया है। उसी का जो कि है पहला में बता रहे हैं कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता। इसका मतलब होता है कि मंगलम पाठ में कितना मंत्र है। आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि मंगलम पाठ में है जो कि कितना मंत्र है। तो पहला में बोल रहा है, ए नंबर सवाल है, ए ऑप्शन है दशम, बी है अष्टा, सी है पंचा, डी है त्रयोदशा। तो आप जानते होंगे कि इसमें 5 है, यानी कितना है 5। ये जी मंगलम पाठ में जो कि 5 मंगलम पाठ में जो कि है कि 5 मंत्र है, 5 मंत्र है जो कि पांचों उपनिषद से है। इसका करेक्ट जवाब सी हो जाएगा पंच। इसका जवाब दोस्त हो जाएगा पंच। और दूसरा है अनो अनियान का, यानी अनो अनियान का है, यानी कि अनो अनियान का यानी कि कौन महान से महान है। तो आप लोग इसका भी दूसरा का पहला ऑप्शन है गगना आत्मा परमात्मा संसारा। तो इसका जो कि बी करेक्ट हो जाएगा आत्मा, यानी कि महान से महान जो कि आत्मा है। और इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बी आत्मा 2 का। चलिए 3 का है किम जयम प्राप्नोति। किम जयम प्राप्नोति का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है कि किसकी विजय होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि सत्य की विजय हमेशा होती है और सत्य की कभी नहीं। संस्कृत में श्लोक भी है, सत्यमेव जयते नानिरितम वृतेन पंथा। ये श्लोक भी है इसमें। तो ये आप जानते होंगे कि किम जयम प्राप्नोति, अभी बताएं सत्यम। इसका जवाब हो जाएगा ए, नहीं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी होती है? सत्य की। दूसरा में बोला, दूसरा में अस्यं द्यामा नदा कुत्र मिलंती, यानी नाम और रूप को, यानी नदी जो है कहाँ मिलती है, नदी कहाँ मिलती है। तो ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है नदम, बी है सरोवरे, सी है समुद्रे, डी है तडागे। तो आप लोग जानते होंगे कि जो कि है यथा नदिया सप्तम संग्राम मिलती, तो ये जो कि है समुद्र में जाके मिलती है। इसका जवाब सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा और सी करेक्ट जवाब है, जो कि समुद्र नदी जो है समुद्र में जाके मिलते हैं और नाम और रूप को छोड़कर ये समुद्र में मिलते हैं। 5वां सवाल है जंतो गुहायाम कह निहिता, यानी कि जंतो गुहायाम यानी कि जीवन जो है, यानी कि किससे, यानी कि कौन सा। तो जंतो गुहायाम कह निहिता, ए है तत्वम, बी है शरीरम, सी है देवा, डी है राक्षसम। यानी कि जो है जंतुओं का जो जीवों का शरीर जो है तत्व से बना है, तत्वों से, यानी कि जीव जो है प्रत्येक जीव है इसका किसका शरीर है 5 तत्व से बना है। आप सभी जानते होंगे कि तत्वम यानी तत्व से हमारा शरीर बना है जंतुओं का। इसमें डैश स्तंभ पेहती मुखतम 6 नंबर का सवाल है रिक्त स्थानी पूरी। छठा में बोल रहा है कि इस वर्ड इस जो आगे लिखा इसके नीचे क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ए है हिरण्मयन, बी है पात्रेन, सी है हिरण्मयन पात्रेन, डी है हिरण्यम। तो इसका जो कि करेक्ट ए हो जाएगा हिरण्मयन पात्रेन, जो कि 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का इसका हिरण्मयन पात्रेन हो जाएगा। 7वां है कह महतो महियान अस्ति, यानी महान से महान कौन है। तुम आप जानते होंगे कि महान से महान कौन है। तो महतो महियान का ब्रह्मा आत्मा परमात्मा संसार कह महतो महियान, यानी महान से महान कौन है। तो जो कि इसका हो जाएगा महान से महान जो है कह महतो महियान, आत्मा हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा करेक्ट जवाब, जो कि महान से महान है
आत्मा। चलिए 7वां के बाद 8वां सवाल में बढ़ते हैं आगे। चलिए 8वां सवाल है, डैश निरीतम रिक्त स्थानी पूर्यति, यानी कि उसमें क्या भरा जाएगा। ए हो जाएगा असत्यमेव, बी हो जाएगा असत्यमेव जयते, सी है सत्यमेव जयते, डी है जयते। यानी कि जो 8वां सवाल है इसमें क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा जो कि है सी आंसर हो जाएगा करेक्ट, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते नारीतम विदितेन पंथा, ये जो श्लोक है। नम्मा है यथा डैश संदामा समुद्रे रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि नम्मा सवाल बोल रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा। विहाया ए है, बी है समुद्रे, सी है नदा, डी है नद। तो इसका भी जो कि सी सवाल है करेक्ट हो जाएगा नदा। भैया होंगे यथा नदा संदामा अस्तम समुद्रे गच्छति नाम रूपे विहाय, ये हो जाएगा सी हो जाएगा नदा, ये हो जाएगा सतनदा। चलिए 10वां सवाल है, तमेव मृत्वेति रिक्त स्थान, तमेव डैश मृत्वेति, विदित्वा आत्मा मृत्यु और विदिति। तो 10वां का जो है ए में विदित्वा है, बी आत्मा है, सी मृत्यु है, डी विदिति है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 10वां सवाल का जो करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा विदित्वा। इसका भी श्लोक है तमेव विदित्वा मृत्युवेतु, इसका हो जाएगा विदित्वा। ए 10वां का जो है ए हो जाएगा करेक्ट, जो है विदित्वा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा विदित्वा। तो 11वां आते हैं, ब्रह्मणा मुखम केन आच्छादितम अस्ति, यानी ए ब्राह्मण का मुख किस पात्र से किससे ढका है। पात्रे सरोवरे समुद्रे तड़ागे, यानी ए है पात्रेन, बी है सरोवरे, सी है समुद्रे, डी है तड़ागे। तो जो कि ये है पात्र के द्वारा ढका, हिरण्मय पात्रेन, जो ये किसके है पात्र के द्वारा ढका है पात्रेन। तो 11वां का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा पात्रेन। 12वां है महतो महियान का, महान से महान कौन है। कहीं कहीं आत्मा भी मिलता है देखा हुआ, कहीं कहीं ब्राह्मण मिलता है। इसका दोनों जवाब सही है, ब्रह्मा भी होगा आत्मा भी होगा। अगला सवाल में ये रिपीट हो गया, अगला आत्मा बताते, इसका ये बी हो जाएगा ब्रह्मा। 13वां सवाल है किम जयते, ये भी रिपीट हो गया। लेकिन किम जयते का मतलब होता है किसकी विजय होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि सत्य की विजय होती है और सत्य की कभी नहीं। तो किम जयते तो सत्यम और सत्यम क्रोधम होम, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जो कि सत्यम जयते। 14वां है किम जयम नो प्राप्नोति, यानी किसकी विजय नहीं होती है। तो सत्य ए है सत्य की, बी है और सत्यम की, क्रोधम की, मोह की। तो आप जानते हैं कि काम क्रोध मोह जो है नरक गमन का भी ये 3 द्वार है। तो ये तो मोह क्रोध तो हो ही नहीं सकता, मोह भी नहीं होगा, तो सत्यम भी नहीं, यानी किम जब किसकी विजय नहीं होती है तो असत्य की, यानी कि झूठ की कभी विजय नहीं होती है और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो इसके बाद 14वां सवाल समाप्त होता है। इसके बाद अगला सवाल आते हैं लेके 15वां। चलिए अगला 15वां सवाल है, उपनिषद रचनाकार का अस्थि, यानी उपनिषद का जो है रचनाकार कौन है। इसका मतलब हुआ उपनिषद का रचनाकार कौन है, यानी उपनिषद का लेखक कौन है। महात्मा विदुर ए है, बी है महर्षि वेदव्यास, सी है भर्तृहरि, डी है चाणक्य। तो इसका करेक्ट जवाब जो कि बी हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, जो कि है उपनिषद के रचनाकार है। उसमें अनेक ऋषि मुनियों का वक्तव्य दिया गया, लेकिन प्रमुख रूप से महर्षि वेदव्यास जी का है। और उसके बाद का सवाल है उपनिषद कान प्रकट नियति, यानी उपनिषद हमें क्या सिखाता है, क्या प्रकट करता है उपनिषद से। उपनिषद कान प्रकट किसका, बौद्ध दर्शन, बौद्ध सिद्धांतम, जैन सिद्धांतम, दर्शन सिद्धांतम, सांख्य सिद्धांतम, यानी जो उपनिषद जो है किस सिद्धांत को प्रकट करता है। इसका जो कि सी जवाब हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा दर्शन सिद्धांत, यानी कि दर्शन शास्त्र के वैदिक भाग में दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से दोस्तों ये मंगलम पढ़ लिया गया है। तो जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी दर्शन सिद्धांतम। 17वां है सवाल, चलिए 16वां के बाद 17वां आते हैं, मंगलम पाठ से रचनाकार का अस्थि। ये तो उपनिषद का मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है।
तो चलिए, क्योंकि मंगलम पाठ जो है उसमें तो सारा उपनिषद से उठाया गया है, श्वेतावासरोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, यही चार उपनिषद, 5 गो उपनिषद प्रमुख है, इसी में से उठाया गया है। तो ये जो मंगलम पाठ है इसका रचनाकार हो जाएगा ए चाणक्य, बी विभूति, सी है महर्षि वेद व्यास, डी है महर्षि वाल्मीकि। इसका भी करेक्ट जवाब सी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। इसमें जो मंगलम पाठ का जो रचनाकार है महर्षि वेद व्यास है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। चलिए 18वां सवाल में आते हैं। उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? अभी हम बोले उपनिषद जो वैदिक मार्ग में दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग का सिद्धांत लिखा गया है, तो उपनिषद जो हो गया रामायण, लौकिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय, इसका सी जवाब करेक्ट हो जाएगा वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय यानी 18 का जो करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा वैदिक वाङ्मय से लिया गया। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानयति गायन्ति, यानी उपनिषद में किसकी महिमा का बखान किया गया, किसका किया गया है? तो स्वविशस्य, परपुरुषस्य, देव पुरुषस्य, परमात्मा। तो इसका डी जो कि है करेक्ट हो जाएगा परम पुरुषस्य, यानी परमात्मा का, परमात्मा का जो है इसका क्या गया उपनिषद में परम पुरुष का, इसी का। विस्मय है सत्यमेव जयते ... सत्य से परम निधानम कस्य उपनिषदम, यानी यह जो उपनिषद है कहाँ से लिया गया? ए है मुंडकोपनिषद, बी है श्वेतावासरोपनिषद, सी है कठोपनिषद। ये जो कि है सत्यमेव जयते नारीतम, इसका करेक्ट ए हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आज मंगलम पाठ को हम समाप्त करते हैं। मंगलम पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनता था आ गया है। चलिए पार्ट बाय पार्ट हम समाप्त करने के बाद फिर से पुनः इसका टेस्ट सीरीज लाएंगे और इसके यानी कि पूरा सारा से मिला के। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके और सब एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।